Welcome back to the yet another powerful session of goal-based investing. Guys, हमने previous video में बात की थी कि why it is important that we should always have a goal before we start investing. अगर गोल है तो हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और गोल बिना इन्वेस्टमेंट्स इज लाइक नो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, राइट? सो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो व्हाट यू शुड डू, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच. लेट्स कंटिन्यू विद दिस गाइस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने टर्म के लिए हमें कौन से गोल्स बेस्ट रिटर्न्स देंगे. सो गाइस, क्या आपका शॉर्ट टर्म गोल है? देन शॉर्ट टर्म गोल का जो टेन्योर है यूजुअली 4 to 5 years बोला जाता है. दिस कैन बी 0 to 3 ऑल्सो, ठीक है? तो बोथ वे इट इज ओके. एग्जाम्पल, अगर फॉरेन ट्रिप करनी है 3 साल में एंड उसका प्राइसिंग है 10 lakhs, सो आपको किस तरह का हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट. गाइस, यूजुअली क्या होता है, लोग फॉरेन ट्रिप्स और प्लान दे जस्ट डू इट सडनली. एक ये है फोमिया है, लोगों दूसरे ने किए तो हम भी करेंगे. बट आई वाज ऑलवेज सजेस्ट कि आप थोड़ा सा प्लान कर लीजिए. सो यू आर नॉट इरोडिंग योर कैपिटल. आपके कैपिटल से नहीं जा रहा है पैसा, आपको जो इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न आ रहा है उसी से आपकी ट्रिप हो जाएगी. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, आपका ट्रिप भी हो गया एंड सेकेंडली यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, यू आर गेनिंग ऑन योर मनी. ओके, मनी इज वर्किंग फॉर यू. सो बेस्ट ऑप्शन रहेगा 3 years का टाइम है गाइस, तो डेट फंड प्लस कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स. Why we should avoid a high equity fund here guys? Because equity में ऐसा है कि अगर आपने वहां पे रिडेम्पशन और विड्रॉल किया है बट वहां पे उस टाइम पे मार्केट्स आर नॉट सपोर्टिव और आपको फंड्स चाहिए टू पे फॉर योर फॉरेन ट्रिप्स एक्सपेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, तब वहां पे लो रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है. इसीलिए यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है डेट फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का. यहाँ पे जो डेट फंड्स है वो ऑलमोस्ट आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, राइट? बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, डेफिनेटली आगे उस बारे में बात करेंगे. कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में क्या होगा गाइस, जो फंड्स है उनका जो एसेट एलोकेशन है दैट वुड बी इक्विटी प्लस द डेट. तो वहां पे भी ऑलमोस्ट स्टेबल रिटर्न्स की बहुत बड़ी चांसेस है कि स्टेबल रिटर्न मिलेंगे. यहाँ पे डेफिनेटली हम हाई रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते सिंस हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म है, तो हमें स्टेबल रिटर्न्स की इसमें ज्यादा जरूरत है. दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन डेट फंड्स एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स इफ आवर पर्पस इज शॉर्ट टर्म गोल्स. नेक्स्ट इज अ लॉन्ग टर्म गोल्स. 3 to 5 years and above, 5 years के above और 7 years के above till 10 years or maybe more than that, we always term it as a long term goal. Long term goal में guys चांसेस है, सबसे पहली बात रिस्क वहां पे लिया जा सकता है. चांसेस है कि मनी बहुत ही जल्द डबल भी हो जाए. सो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस इन द लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट? एग्जांपल्स, चाइल्ड एजुकेशन, उसके लिए 10 years 15 years का सबके पास ही समय रहता है. यू कैन स्टार्ट प्लानिंग व्हेन योर चाइल्ड इज इन क्लास 1 or 2, तो आप तब से ही प्लान कर सकते हैं. और मे बी 5-7 के बाद में रिटायरमेंट एक ऐसी प्लानिंग है गाइज जो जितना जल्दी स्टार्ट करे. youngsters usually सोचते हैं कि why we require retirement, right? But as Warren Buffett says, you should start planning for your retirement as soon as you start investing. So never forget this idea, guys. The more you plan early, the less installments you are paying. So this is the major benefit for the youngsters who plan for their retirements. बेस्ट ऑप्शन क्या रहेंगे? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, बिकॉज इक्विटी जब लॉन्ग टर्म में देखा जाता है तो बहुत ही फैबुलस रिटर्न्स देती है. बहुत सारे फंड्स हैं गाइस जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न दे देते हैं. 5 से 7 साल में पैसा भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स और डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में क्या फर्क है? एसेट एलोकेशन में इक्विटी जो है आपका, वहां पे इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रहेगा और जो डेट ओरिएंटेड है वहां पे डेट का पोर्शन ज्यादा रहेगा, राइट? तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा रिस्क रहता है. बट लॉन्ग टर्म के प्रोविजन और विजन से अगर आप देखें तो रिस्क जितना आपको रिस्क आप इसमें मैं बोलूँ जितना रिस्क आप ले रहे हैं उतने रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, राइट? सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स की इस तरह से प्लानिंग करने से यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिटर्न्स आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. बहुत इजी और बहुत सिंपल सा भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए? SIP इज नथिंग बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज नथिंग बट गाइस कि हम एवरी टाइम स्लोली इन्वेस्ट करते रहे एंड वो एक फ्लरिशिंग ट्री हमें वेल्थ क्रिएट करके देता रहे. एंड लमसम होता है जब हम एक साथ एक ही अमाउंट हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो कौन से सिनेरियो में कौन सा बेस्ट रहेगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मंथली डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो सिर्फ रहेगा. उससे क्या होगा,
जिस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस का एवरीडे का वी हैव अ ऑटो डेबिट, वैसे ही ऑटो क्रेडिट भी हम करते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी भी चलती रहेगी। सेकेंडली, मैनेज इज वॉलेटिलिटी। When we are incurring small monthly investing, तो वॉलेटिलिटी अगर रही कोई टाइम पे, अगर म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स है इफ दे आर हायर और कभी उनका प्राइसेस लोअर है, तो ऑटोमेटिकली एक बैलेंसिंग बन जाता है, दैट इज वी कॉल एवरेजिंग। सो वहां पे सबकी हेल्प से वॉलेटिलिटी भी मैनेज हो जाती है और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग दोनों बना रहता है। लंप सम हमें तब करना चाहिए अगर हमने कोई डील की है, फॉर एग्जांपल किसी ने रियल एस्टेट की डील की है, राइट, एंड वहां से उसको अच्छा फंड्स आया है। नाउ ही इज वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो नाउ दे कैन यूज दिस लंप सम फंड फ्यू डेज के लिए, दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अगेन व्हेनेवर दे गेट अ गुड प्रोजेक्ट, दे कैन रिडीम दिस फंड एंड अगेन इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, राइट, बिकॉज वहां से यूजुअली जब भी रिटर्न आता है वो लंप सम ही आता है, अच्छा अमाउंट आता है। एंड नथिंग बेस्ट लाइक इफ यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ दिस, सब भी आप कर सकते हैं, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लंप सम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इनकम इज एट योर डिस्पोजल, और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। Another very important step of this particular video is how to set up the plan for financial goal. So कुछ steps मैंने लिखे हैं guys, ये steps बहुत easy है, आप आराम से इसको note down करके you can share your plans with me or in the chat box, right? First of all क्या करना है, identify goal। हाँ, मैंने इसमें प्रीवियस वीडियो में बात की है, अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज वो भी जरूर से देख लीजिएगा। सो आइडेंटिफाई द गोल, एस्टिमेट्स टुडेज कॉस्ट, आज की हमारी क्या प्राइसिंग है। अगर हमें कोई फॉरेन ट्रिप प्लान करना है तो इज इट 5 lakhs और इज इट 10 lakhs, 3 years बाद उसका क्या इन्फ्लेशन कॉस्ट रहेगा। अभी की बात करें तो अवर इन्फ्लेशन इज क्वाइट अंडर कंट्रोल, ठीक है, बट इन्फ्लेशन 5 to 7 के बीच में रहता है, ओके। आप जब भी प्लान कर रहे हैं तब आप इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं कि अपनी कंट्री का इन्फ्लेशन कॉस्ट क्या है, अकॉर्डिंगली उसको अपन को वी हैव टू नोट डाउन दैट ऑल्सो। डिसाइड टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम में वही आएगा गाइस, वी नीड टू डिसाइड कि कौन सा टाइम फ्रेम है अपना। Yes guys, so time frame, we need to decide whether our goals are of 3 years, 5 years, 10 years and so on, right? Choose fund type, fund type में मैंने अभी आपसे बात की थी, equity, debt fund, combination of them, they are known as hybrid fund. Okay, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात की है, आगे भी हम जरूर से इसमें बात करेंगे। So कौन सी बेस्ट अवेलेबिलिटी और आपके अकॉर्डिंग टू योर टाइम हॉरिजॉन कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसको आप जरूर से पिकअप करिएगा। सिप एंड लंप सम, अभी मैंने आपसे बात की थी, इफ यू आर स्टिल नॉट डिसाइडेड तो कॉम्बिनेशन जो सिप और लंप सम का कॉम्बिनेशन है दैट डील्स द बेस्ट, राइट, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एंड रिव्यू ईयरली, यहाँ मैं बोलूंगी गाइस, अगर आपके पास सच में टाइम बहुत ज्यादा कम है तो ईयरली आप रिव्यू करें, बट अगर आप इसको क्वार्टरली, ओके, और बेस्ट रहेगा फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन में अगर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, नथिंग लाइक दिस, बिकॉज रिव्यू करने से जो हमने पावर देखी है, जस्ट बाय रिव्यूइंग अवर फंड्स क्या होता है पता, ROI 1% से 2% तक बढ़ जाती है, राइट। सो दैट इज अ पावर ऑफ रिव्यूइंग, बिकॉज उससे क्या होता है, वी कम टू नो कि कौन सा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहाँ से हमें एग्जिट लेना है और कहाँ पे हमें अगेन एंट्री ले लेनी है, राइट। So these are the very simple steps guys, steps to plan any financial goal। कोई भी आपका गोल हो, किसी भी टाइप का हो, ये 7 steps आप फॉलो करके you can prepare a very very strong financial goal, and once you are done with that, now you know what to do, how to start investing, right? Important investors reminders, let's sum up these things and please remember these things। Emergency fund, हमारा अगर monthly expense guys, अगर let's say it is 50,000, so 6 months का फंड, ओके, 6 months का फंड हमारे पास होना ही चाहिए, मींस 3 lakhs to I would say 4 lakh rupees should be at our disposal। उसको आपको any time, any point of time वो आपके पास होना ही चाहिए, राइट, at your disposal means आप उसको यूज कर सकें, राइट। टैक्स इम्प्लीकेशन मैटर्स, डेफिनेटली गाइस, टैक्स इम्प्लीकेशन की हमने बात की थी, जो एवरी टाइम बजट के दौरान अगर कुछ चेंजेस आते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अपन को जरूर से याद रखने हैं, बिकॉज मार्च में जब बुक्स क्लोज होती है एट दैट टाइम आप टैक्स का इम्प्लीकेशन देख सकते हैं अपने जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स किया और जो भी रिडम्पशन किया है उसके ऊपर। अगर आपके फंड्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं
तो आपको टैक्स के बारे में नहीं सोचना है। टैक्स जब ही तब पिक्चर में आएगा जब आप रिडीम करते हैं, मीन्स आप सेल आउट करते हैं फंड्स को और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, देन ओनली आपको टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में सोचना है। अगर फंड्स इन्वेस्टेड है तो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन। रिव्यू गोल्स रेगुलरली, ये मैंने अभी आपसे कहा, प्लीज रिव्यू द गोल्स रेगुलरली गोल्स रिव्यू करने से अगर आपको लगता है मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, हमें कुछ चेंज करना चाहिए हमारे गोल्स में, तो वो भी हम जरूर से कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको लगता है आपका गोल परफेक्ट है, तो लेट्स यू शुड कंटिन्यू विद दैट। What are the key takes away of our this whole series? Mutual funds are the very important tools. Goals gives us the direction. Planning brings a lot of peace. आप जानेंगे once you do that, वो key financial steps को guys अगर आपने follow किया तो you'll understand mentally you are very satisfied, very happy and very peaceful, and yes you are ready for any opportunity to take on, right? For investments. Start investing with a purpose. Like, subscribe my channel, comment your biggest financial goal. Please share your biggest financial goal in the comment box. We'll discuss more on that. And that's for from my side, SP Wealth Creation, CA Priyanka's Wealth Talk. Like, subscribe my channel, guys. Thank you and bye-bye. Meet you in the next video.